बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के पास इमरान खान के बयानिए का मुकाबला करने के लिए आखिरी 72 घंटे बाकी रह गए और आइंदा 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मामलात ऐसा रुख अख्तियार करने जा रहे हैं कि जिनके बाद पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के लिए इमरान खान को रोकना किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो सकेगा। इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान, ऐसा कहना है इंटरनेशनल मीडिया का भी, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का भी। क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास आखिरी 72 घंटे हैं? क्या वाकई कप्तान ने एक बाल पर 2 विकेटें गिरा दी हैं और फाइनल और हतमी राउंड जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 20 से 22 जर्नैल और पाकिस्तानी अदलिया के 13-14 जजेस बराह रास्त आमने सामने क्यों कर हैं, इस हवाले के से भी तफसीलात रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने। इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान की नाजायज़ कैद का 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ एंगल से कुछ स्टोरीज़ की, जिसमें पाकिस्तान के सियासी तजिया नगारों से भी उनकी बात हुई। आज 1 हफ़्ता गुजरने के बाद इन तमाम तर स्टोरीज़ की रोशनी में, इस 1 साल पूरे होने के बाद, इस 1 हफ़्ते के दौरान जो बड़ी डेवलपमेंट हुई उनकी रोशनी में, इंटरनेशनल मीडिया और इस्लामाबाद के बाखबर के बड़ा दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज जो है वो बाकायदा तौर पर एक ऐसे हफ्ते का आगाज़ है इस्लामाबाद के अंदर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला करने जा रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात के हवाले से जो 3 हल्के हैं, NA 79, NA 81, NA 154, वहाँ पर दोबारा गिनती के हवाले से जो फैसला महफूज किया था वो फैसला जारी करेगा। मसला या मामला सिर्फ इस फैसले का नहीं जो महफूज किया गया, इसका जो भी फैसला है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इन तीनों हल्कों के अलावा भी लाहौर को खोल लें, पंजाब के किसी भी इलाके के हल्के को खोल लें या फिर इस्लामाबाद के हल्के जो खुलकर सामने आए, एक सूरत हाल वाज़ेह है कि तमाम तर सबूत इस वक्त सामने आ चुके हैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के बाकायदा एक नंगी धांधली के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हराया गया और फार्म 47 जाली बना के बड़ी तादाद में नून लीग के हवाले ये हुकूमत की गई, जिसकी ईंटें अब गिरने को हैं। और आज MKM की जानिब से भी हुकूमत से बाकायदा तौर पर अलहदा होने की धमकी दे दी गई। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के जो है मंसूर अली शाह, जो 26 अक्टूबर को अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं, उनकी जानिब से अहम तरीन बयान, अहम तरीन रिजर्वेशंस के बाद जिस किस्म की बौखलाहट इस वक्त हुकूमती कैंप्स के ऊपर तारी है, चाहे वो इरफान सिद्दीकी जो ख़ुद को मौजूदा और साबका आर्मी चीफ का उस्ताद कहते हैं, उनका बयान हो या फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान हो, उनके बयानात ये बात बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, बल्कि सारी की सारी दाल जो है वो काली है। पहले यही जो है वो आपके सामने इन्हीं के बयानात ही रख लेते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो नून लीग में नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साहब समझे जाते हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि आली मर्तबत जज साहब से 100% इत्तफाक करते हुए उनसे रहनुमाई मतलूब है कि क्या अदालती फ़ैसलों का आइन और कानून के मुताबिक होना भी आइनी तकाजा है या नहीं। अच्छा, अब अच्छी खासी इनकी एज है, ख़ुद को बज़ाहिर ये पढ़ा लिखा भी बताते हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर हैं और उससे भी शायद ज़्यादा अरसे से नवाज शरीफ की मोहब्बत में मुब्तला हैं और फ़ौजी जर्नैलों और इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में तो खैर 80 की दहाई से मुब्तला हैं। किस किस्म की किताबें लिखते रहे हैं, वक्तन फ़क्तन हम आपको बताते रहे, और किस तरह से जनरल ज़िया और उस दौर के दीगर जो आर्मी के जर्नैल थे इस्टेब्लिशमेंट के, उनको जो है वो कुरून उला के सिपा सलारों के साथ, मुस्लिम दुनिया के सिपा सलारों के साथ मिलाते रहे। लेकिन मौसूफ ने यह बयान दिया कि क्या आइन और कानून के मुताबिक भी होना चाहिए फ़ैसले को। अच्छा, अब इस बात का फ़ैसला कौन करेगा? अगर कल उठकर कोई भी ये बात शुरू कर दे कि फ़लाँ फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, तो इरफान सिद्दीकी साहब फिर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम चलेगा? वही निज़ाम चलेगा तालिबान का, जिसकी बड़े अरसे तक जिसको रोमेंटिसाइज़ करते रहे नवाए वक्त के पेजेस के अंदर इरफान सिद्दीकी साहब, और फिर वहाँ से उठकर जंग के पेजेस के अंदर भी, और फिर किस तरह से इन तमाम तर मामलात को लेकर वो आगे बढ़े। जब जो है वो आलमी दुनिया भी जो है वो, जब अमेरिका ने भी अपना पैंतरा बदला और दीगर तमाम तर चीज़ें, इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़े मायराना अंदाज में फिर अपना पैंतरा बदला। लेकिन आज एक बार फिर वो वही बात कर रहे हैं। मौसूफ कहते हैं कि क्या अदलिया के पास चॉइस मौजूद है कि वो वाज़े और गैर मुहब्बम आर्टिकल्स की नफ़ी करते हुए मर्ज़ी का आइन लिख ले।
अच्छा, अब ये फैसला इरफान सिद्दीकी साहब ने करना है या पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने करना है आइन और कानून के मुताबिक? ये ज़रा पढ़ लीजिए। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर इस तरफ अदालत चल निकली तो क्या आइनी तवाज़न नहीं बिगड़ेगा। यानी वो तमाम तर चीज़ें, तमाम तर नुकात जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन और कानून की रोशनी में उठाए, मौसूफ इरफान सिद्दीकी साहब उनका जवाब दे रहे हैं नवाज शरीफ की मोहब्बत में मुब्तला होकर। डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह से नवाज शरीफ के केसेस माफ़ हुए, किस तरह से पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ की हुकूमत बनी, किस तरह से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। तो जब ज़ाहिरी बात है ऐसे फैसलों के नतीजे में जो आइन और कानून के मुताबिक आगे चलकर होने जा रहे हैं और हो भी रहे हैं, जब ये हुकूमत गिरेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना मैंडेट वापस मिलेगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा, खौफ है और डर है एक बार फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को कि हमारे साथ जो है वो क्या होने वाला है। अच्छा, इसी तरह से फिर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम तकरीरें करना नहीं है। उनकी भी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि जो अदालती हफ्ता आज से शुरू हो रहा है, काजी फैज़ ईसा साहब भी शायद इस बात की कोशिश करेंगे कि जाते जाते शायद वो कुछ इस किस्म का जो है वो अपना तासुर कायम करने की कोशिश करें कि देखें जनाब, मैं तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले दे रहा हूँ। और फिर इस किस्म की खबरें आना कि MKM जो है वो हुकूमत छोड़ना चाहती है। अगर छेड़ा गया गवर्नर सिंध को, जो कि नून लीग की ख्वाहिश थी, पहले मर्जी से खबरें चलवाई गई कि पीपल्स पार्टी राज़ी हो गई है, फिर जब देखा इस मामले के ऊपर कि नहीं जनाब मामला ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसाक डार से बयान दिलवा दिए। MKM ने जब ये बयान दिया कि नहीं जनाब, ऐसी अगर कोई भी हरकत की तो हम इस हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं, यानी इस किस्म की चीज़ों के ऊपर तो ये हुकूमत खड़ी है। मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आ गई कि मालूम ही नहीं इस वक्त कि हमें कि हुकूमत किसकी है, फ्रंट पर कोई और है और डोर किसी और के हाथ में है, और इस हुकूमत को चलता करेंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे, इसके अलावा किसी किस्म का कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आपके सामने जनाब हम रखते हैं इंटरनेशनल मीडिया की वो रिपोर्ट्स जिसके ऊपर बाखबर हल्के इस्लामाबाद के भी दावा करते नज़र आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद जो है गिरफ्तार किया गया। और इमरान खान की ये जो 1 साल कैद है, इसने कई बड़े सवालात पैदा किए, जैसे कि इमरान खान को कैद में रखने से किसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या इस अरसे के दौरान इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई और उसका इंतखाबात या मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया बड़ी बारीकी के साथ ये तमाम तर चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है कि 1 साल के दौरान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत तब्दीलियाँ हुई, मुल्क में आम इंतखाबात हुए, इमरान खान इलेक्शन जीत गए, और तमाम तर धांधलियों के बावजूद जो उनके मुखालफिन की जानिब से की गई और फिर इत्तेहादी हुकूमत नून लीग को बनाना पड़ी, मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल कहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, इमरान खान के सियासी हरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान के कानूनी तौर पर सज़ा पाए जाने के बाद वो जेल में हैं। ताहम एक सवाल जो आज भी PTI समेत कई हलकों की जानिब से पूछा जाता है वो ये है कि इमरान खान को जेल में रखने से किसको क्या फ़ायदा हुआ। नून लीग के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सियासी तजिया नगार सलमान गनी साहब कहते हैं कि इमरान खान को चूँकि मुल्क में सियासी और मुआशी इंतशार का ज़िम्मेदार समझा जा रहा था और इस बुरान को ख़त्म करने के लिए उन्हें जेल में बंद किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद बुरान ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो डेफिनेटली इमरान खान इस बुरान के ज़िम्मेदार नहीं थे, इस बुरान के वही ज़िम्मेदार थे जो आज भी इक़्तिदार में हैं या जो हैंडलर्स हैं। उन्होंने फिर मज़ीद कहा कि सियासी लीडरशिप के लिए जो है जेल की बंदिश उसका सियासी किरदार ख़त्म नहीं करती। जब तक आप सियासी अंदाज में उनसे न लड़ें मामलात हल नहीं होते। तो सियासी अंदाज में कैसे लड़ना है? इलेक्शन के अंदर आपने जाना है। फिर सवाल कि गुज़श्ता 1 साल में क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? तो रवां मर्ज़ के आगाज़ में मारूफ अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा करार देते हुए कहा कि वो मकबूलियत में नवाज शरीफ से आगे हैं। इसी तरह गुज़श्ता साल 2023 के गैलप सर्वे के मुताबिक जो इमरान खान है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान थे। यही नहीं बल्कि इमरान खान के कुछ सियासी हरीफ भी उनकी मकबूलियत के बारे में बात करते कहते हैं, ये मानते हैं कि वो वाहिद मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। और नवाज शरीफ के साबिक मामन खसूसी आसिफ करमानी चंद दिन पहले उन्होंने भी एक TV चैनल प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। आप 10 चीज़ों में उनसे इख्तलाफ कर लेंगे, जो मर्जी सजाएं दे दें, जो भी कर लें, लेकिन इमरान खान के वोट बैंक का क्या करेंगे? अच्छा, इस मामले के ऊपर फिर इमरान खान के बुक्स का शिकार, नवाज शरीफ की मोहब्बत का शिकार सलमान गनी और एक और ख़ातून एंकर से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो दोनों ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक मकबूल सियासी लीडर थे और इमरान खान आज भी मकबूल सियासी लीडर हैं। और जेल में जाने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, क्योंकि सियासी लीडर का जेल जाना अवाम में उसके लिए हमदर्दी पैदा करता है। तो नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी क्यों नहीं पैदा हुई थी जब वो जेल गए थे? मामला ये नहीं है। अगर आप डट कर खड़े हो जाएं
तो तब हमदर्दी पैदा होती है अवाम की आपके साथ, जब आप मैसेज देते हैं ना पाकिस्तानी अवाम को कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, तो फिर तब हमदर्दी पैदा होती है। मौसूफ सलमान गनी साहब और मोहतरमा खातून एंकर साहिबा जिन्होंने ये कहा कि जनाब जेल में जाएं तो हमदर्दी अवाम की पैदा हो जाती है, तो जेल में जाने से आसिफ जरदारी साहब तो बड़ी लंबी जेल में जेल काट के आए, उनके साथ हमदर्दी क्यों पैदा नहीं? नवाज शरीफ तो वो भी जेल गए थे, उनके साथ हमदर्दी क्यों पैदा नहीं हुई? उनको इस हमदर्दी का वोट बैंक क्यों नहीं मिल सका था 2018 के इलेक्शन के अंदर? आप कह रहे हैं ना हमदर्दी पैदा हुई, 2024 में इमरान खान जेल में थे, हमदर्दी पैदा हो गई तो लोगों ने उन्हें वोट दिया। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ साहब भी तो जेल के अंदर थे ना, उनके लिए हमदर्दी क्यों नहीं पैदा हुई? उस वक्त जो है वो नून लीग को वोट लोगों ने क्यों नहीं दिया? तो यार ये जो बात है ना, इसको ज़रा आवाम के सामने सही अंदाज में पेश किया करें। मौसूफ सलमान गनी साहब और मोहतरमा खातून एंकर साहबा कहते हैं इमरान खान की मकबूलियत और उनकी पार्टी पर असरअंदाज होने के लिए उनके सियासी हरीफ हुकूमती जमात के लिए ज़रूरी था कि वो आवाम को रिलीफ देते, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मुआशी बुरान बढ़ रहा है और अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता तो इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जा सकता था। अब ये भी हवा के अंदर बातें हैं, आप अपनी तरफ से अपने तय आप क्या क्या कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपने पहले खुद को रिलीफ देना था ना, आपने केसेस में रिलीफ हासिल करना था, नवाज शरीफ को रिलीफ देना था, पीपल्स पार्टी, जरदारी, राजा परवेज अशरफ, पता नहीं एक पूरी लंबी लाइन है, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद, रफ़ीक, एहसन इकबाल, पता नहीं मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, किस किस को, पूरे ख़ानदान को, पूरी सियासी जमात को आपने रिलीफ देना था। तो रिलीफ तो आप उस रिलीफ के लिए आए थे, किसने कहा था कि ये अवाम के रिलीफ के लिए आए हैं? अच्छा फिर कहते हैं क्या इमरान खान को जेल में रखने से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आया? ये बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि गुज़श्ता एक साल में इमरान खान फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाने और सियासी हरीफों को सियासी मैदान में मात देने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। इसकी मिसाल 2024 फरवरी के आम इंतखाबात है, जिसमें पाबंदियों के बावजूद भी उनके हामी उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में वोट लेकर कामयाब हुए। और इस बारे में फिर वही ख़वातीन एंकर कहती हैं कि मेरे ख्याल में इमरान खान की गिरफ्तारी से बहुत से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, बहुत से मतलूबा नताइज हासिल भी हुए मगर कुछ मकासद पूरी नहीं हुए। अच्छा अब ये नहीं बता रही कि कौन से इन्होंने मकासद जनाब हासिल कर लिए। वो ये था कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए और PTI का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए और इंतखाबी निशान उनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये मकासद अगर वो हासिल करना चाहते थे तो ये तो तमाम के तमाम मकासद गैर आइनी है, गैर कानूनी। आपको तो इस मामले के ऊपर इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा फिर सलमान गनी साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग और दीगर सियासी जमातों के बयानात के मुताबिक इमरान खान की पार्टी का हुकूमत ना बना पाना उनकी सियासी शिकस्त है। अच्छा अगर उनकी सियासी शिकस्त है तो फिर आप इस वक्त ये भी बात कर रहे हैं कि हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की बायस इमरान खान के जेल में जाने के बाद उनका सियासी किरदार ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया है। अगर आपने इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देना थी तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए देते। फिर इतनी धांधली कराने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको अपने ज़ोर बाजू पर एतमाद था तो फिर क्यों रातों को कालें करते रहे? ख्वाजा आसफ साहब भी और बाकी तमाम लोग भी, कैंप वीरान हो चुके थे। नवाज शरीफ साहब को पता चल गया था रात 10-11 बजे के नहीं जनाब ये मामला गड़बड़ हो गया है, और पूरी की पूरी पार्टी घर जा रही थी। और उसके बाद फिर काले शले की गई दाएं बाएं और कहा गया हमारी कुछ मदद करें, कुछ चीज़ें मानेंगी कि हम आके आपकी ये चीज़ें मानेंगे। एक्सटेंशंस के ऊपर ऑफर्स वगैरह की गई 2 बड़े और अहम तरीन उहदों के ऊपर। और उसके बाद फिर मामला शुरू हुआ और मामला फिर जाली फार्म 47 बनाने की तरफ गया। और क्या हुआ फिर? जल्दी का काम तो ऐसा ही होता है ना कि कौमी असम्बली के डब्बे तो भरे जाते रहे लेकिन सूबाई असम्बली के डब्बों के अंदर वोटों में फ़र्क पैदा होता गया। मतलब इस किस्म का काम अगर आप जल्दी में करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा आगे चलकर फिर कहते हैं जनाब कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मईशत के अदाद शुमार, आम आदमी तक कोई रिलीफ नहीं, महंगाई बढ़ रही है, और लेकिन ज़िम्मेदार एक सियासी जमात को करार देना, ये वही मौसूफ एंकर साहबा कह रही हैं कि जनाब ये बड़ा नामुनासिब होगा। इमरान खान जब पाकिस्तानी मईशत को 6% की रफ्तार से तरक्की दे रहे थे, जब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लग रही थी, जब पाकिस्तान के अंदर तमाम सेक्टर्स की ग्रोथ के अंदर बाकायदा तौर पर इजाफे की बुनियाद रख दी गई थी, कोरोना गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तानी मईशत जिस रफ्तार से तरक्की कर रही थी, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही थी। और उस वक्त इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से आपने अमेरिका के कहने के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक आइनी और कानूनी हुकूमत को वड्डे एंकर, वेले कारमनगार, मुलाजम, साफ़ियों ने बाकायदा प्रोपेगेंडा करके, जिनमें से ये खातून एंकर साहिबा भी हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, इन तमाम लोगों ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिराई। और आज आप कह रहे हैं नहीं जनाब एक सियासी जमात को ज़िम्मेदार करार देना कि नून लीग की वजह से यहाँ तक पहुँचे, ये बड़ा गलत होगा।
तो एक सियासी जमात को कसूरवार ना करार दें ना, पीपल्स पार्टी को कसूरवार करार दें, MKM को कसूरवार करार दें, जमात इस्लामी को कसूरवार करार दें, नून लीग को कसूरवार करार दें, काफ लीग को कसूरवार करार दें, उन तमाम तर सियासी जमातों को कसूरवार करार दें जो कि इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत गिराने के लिए डंडे के ज़ोर पर गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अमरीकी फरमाइश पर इकट्ठे हुए। मकसद क्या था? एक दूसरे को डरा रहे थे। इमरान खान रह गया तो जनाब हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इमरान खान रह गया तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इमरान खान रह गया तो तमाम अपॉइंटमेंट्स बड़ी बड़ी वो करेगा, इमरान खान रह गया तो अमेरिका जो हमारा माए बाप है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम क्योंकि दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और आज इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान का जादू, इमरान खान का बयानिया सर चढ़ कर बोल रहा है। कप्तान एक बाल पर 2 नहीं बल्कि 4 विकेटें गिरा चुके हैं। फाइनल और हतमी राउंड का आगाज़ इस हफ्ते से शुरू है बाकायदा तौर पर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दौरान मामलात को बेहतर करने के लिए आइंदा सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और 14 अगस्त के बाद मामलात बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इमरान खान के हक़ में हमवार होते हुए नजर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।